वायरस, लाइकेन। बच्चों देखो, लाइकेन वायरस, वीरोइड और प्रियॉन्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिला था। यदि लाइकेन की बात करें तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और किसका बेटे, एल्गा का। फंजाई को माइकोबायोंट, एल्गा को फाइकोबायोंट कहते हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फंगस का होता है। तो जो मेजर होता है वो फंगस होता है। फंगस का काम क्या है? फंगस का काम क्या है? ये मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और वाटर को प्रोवाइड करता है। और एल्गा का काम क्या है? फूड को प्रोवाइड करना, फूड बनाना। उसी तरह जो इसमें फंगस होता है वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। पता है ना कि इसमें डाइक्रियन फेज बनता है, ये सभी को पता है। उसी तरह लाइकेन में जो फाइकोबायोंट होता है, मतलब जो एल्गल पार्टनर होता है, वो या तो क्लोरोफाइसी होता है, नहीं तो साइनोफाइसी होता है। एक बात और याद रखना कि एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, कि ये जो होता है, एल्गा जो होता है, ये पायोनियर होता है। ये पायोनियर होता है बहुत ज़्यादा, पायोनियर ऑफ वेजिटेशन। मतलब आप जब सक्सेशन पढ़े होगे तो वहाँ देखे होगे कि ये पायोनियर ऑफ सक्सेशन है। रेंडियर मॉस नहीं है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा नहीं है, ये लाइकेन है। ठीक है, इसको खाया जाता है बेटे, आर्कटिक रीजन में रेंडियर को खिलाया जाता है। उसी तरह इस बार का जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसको हम लिटमस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाइकेन को लिटमस की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लाइकेन कहाँ नहीं उगता है? लाइकेन कहाँ नहीं उगता है भैया? तो जहाँ SO2 का पॉल्यूशन होगा वहाँ पर नहीं उगेगा, मतलब ये SO2 के प्रति सेंसिटिव है। वायरस के बारे में बात करें तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब लिविंग बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेगा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पास्चर ने इसे पॉइजनस फ्लूट कहा था, इवानोविस्की ने इसे टोबैको मोजाइक वायरस में आइडेंटिफाई किया था, बेजरिंक ने इसे कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का नाम दिया था, और स्टेनले ने इसका क्रिस्टलाइन बना दिया था 1935 में। ठीक है, आपको टीएमवी वायरस पढ़ना है। उसमें जो बाहर होता है वो कैप्सिड होता है, और कैप्सिड बना होता है बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के कोट से, जिसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वायरस में या तो डीएनए होता है, नहीं तो आरएनए होता है। ऐसा कोई वायरस नहीं होता है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक है, कुछ डीएनए वाले वायरस कौन है भाई? जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जैसे पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। और सिंगल स्टैंडर्ड वाला एक गो है, 5x174। ठीक है, उसी तरह रेट्रो वायरस कौन है? राइबो वायरस कौन है? जिसमें आरएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड किस में होता है? तो उन ट्यूमर वायरस और रियो वायरस। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड किस में पाया जाता है? टीएमवी, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा में। ठीक है, आइए ये देख लो, ये फोटो जो दिया है टीएमवी का दिया हुआ है, ये कैप्सिड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्वाइल्ड आरएनए है। ठीक है, और इसको कैप्सिड, और कैप्सिड का सब यूनिट क्या होता है? कैप्सोमर। अभी बता दिए। ठीक है, आगे आओ, देखते चलो, बहुत आसान है। T2 बैक्टीरियोफाज, ये देख लो, ये T2 बैक्टीरियोफाज है। T2 बैक्टीरियोफाज में क्या क्या याद रखना है? T2 बैक्टीरिया ऊपर वाला हेड है, नीचे वाले को कोलर बोलते हैं, फिर थोड़ा सा नेक होता है, टेल होता है, ये पूरा रीजन टेल है, और इसमें 6 गो, यहाँ 5 को लिखा है, 6 गो स्पाइक्स होते हैं। टेल फाइबर्स कितने होते हैं? 6 गो। नीचे ये जो जहाँ से ये निकला हुआ है टेल फाइबर, वो उसको इंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, आओ इधर, अब मेरी बात सुनो। वायरस से कौन कौन डिजीज होता है? वायरस से कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो राइनो वायरस से होता है। और कौन सा होता है? और इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा हो जाता है। बस 2 गो याद रखो, काफ़ी है। नीचे आओ, यहाँ देखो। और प्लांट में कौन कौन डिजीज होता है? 4 गो डिजीज होता है। एनसीईआरटी भी मेंशन करता है। मोजाइक फॉर्मेशन मतलब चितकबरा हो जाएगा। येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन, ड्वार्फिंग एंड कर्लिंग, लिफ्ट रोलिंग एंड कर्लिंग, और ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। ठीक है, वीरोइड को किसने खोजा था? वीरोइड को टियोडाइनियर 1971 में खोजा था। इसमें आरएनए इन्फेक्शस पार्टिकल होता है। ठीक है, ये कौन सा डिजीज करवाता है? तो पोटैटो ट्यूबर स्पाइंडल डिजीज करवाता है। ठीक है, उसी तरह कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस में, ध्यान से सुनो, इन मॉडर्न टर्म न्यूरोलॉजिकल डिजीज कुछ खोजा गया जिसमें इन्फेक्शियस बॉडी प्रोटीन थे, एबनॉर्मल प्रोटीन ही इन्फेक्शियस बॉडी थे। उन्हीं को कहा गया प्रियॉन्स। क्या कहा गया बेटा?
प्रियोन्स, प्रियोन्स का मतलब होता है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। क्या होता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज इसका कौन है? कुरू डिजीज और मैड काउ डिजीज। कौन सा डिजीज? कुरू डिजीज और मैड काउ। कुरू और मैड काउ। मैड काउ को बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं।